अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपको 10th क्लास की फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। ये जो शार्ट क्वेश्चंस हैं ये एक दो चैप्टर से नहीं लिए गए, बल्कि पूरी बुक के अंदर से आपको इम्पोर्टेंट जो शार्ट क्वेश्चंस हैं वो बताए जाएंगे। अगर आपने इनको प्रिपेयर कर लिया तो बहुत सारे MCQs भी आपके हल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ही आपके जो शार्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं शार्ट क्वेश्चन को करने से आपके हल हो जाएंगे, और हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके हल हो जाएं। लेट अस सपोज के लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपसे कोई डेफिनेशन और उसके बाद उसकी डेरिवेशन पूछी जाती है, तो अगर आपने ये शार्ट क्वेश्चन किए होंगे तो हाफ लॉन्ग क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनना है और इनको छोड़ना नहीं है। और फिजिक्स की तैयारी के दौरान आपको जो टाइम मिलेगा आपने इन वाले शार्ट क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चंस बताती जाती हूँ, और आप लोग क्या करें, इसको या तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर आप साथ साथ इनको नोट डाउन कर लें और बाद में आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। अब हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करनी है। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। आगे थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशंस की आपने डेफिनेशन करनी है। और इसकी यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जो डेफिनेशन आपसे पूछी जाए उसके साथ जो फार्मूला या फिर एग्जाम्पल होती है वो या फिर कोई भी डेरिवेशन होती है छोटी सी, वो आप लोगों ने ज़रूर लिखनी होती है। अगर आप वो साथ में लिख देते हैं तो कहीं भी चांस नहीं है कि आपके मार्क्स कम हो सकते हैं शार्ट क्वेश्चन में। और यही एक तरीका होता है कि जो टॉपर्स होते हैं अपने मार्क्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करते हैं शार्ट क्वेश्चन से। इसके बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन करनी है। हो सकता है वो आपसे फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में डिफरेंस पूछ ले या फिर सिर्फ एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन पूछ लें। तो अगर आपने ये शार्ट क्वेश्चन किया होगा तो आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डिफाइन मैकेनिकल वेव्स एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन करनी है और इसकी टाइप्स आपने बतानी है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, यानी वेव्स की डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, इसको आपने एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव डैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये आपने जो फ्रीक्वेंसी है जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा के इक्वल होती है, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन वेव मोशन। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन पिच एंड क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन लाउडनेस ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन, यानी लाउडनेस इसको आपने डिफाइन करना है और ये बताना है साथ में कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी क्वालिटी ऑफ साउंड जो कि पिच है उसको आपने डिफाइन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो साउंड की इंटेंसिटी है उसको आपने डिफाइन करना है। उसके साथ जो एग्जाम्पल डेरिवेशन फार्मूला जो भी चीज़ होगी वो आपने साथ में ज़रूर लिखनी है ताकि आप पूरे नंबर ले सकें। अब आगे इसका आई होप सो कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया तो आप अभी ले लें, मैं 1 सेकंड के लिए इसको पॉज कर रही हूँ। इसके बाद आगे 12 वाले क्वेश्चन के बाद 13 वाला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस। म्यूजिकल साउंड और नॉइस के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है, ये है आपके पास क्वेश्चन। आगे 14 वाला क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, यानी इको को आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज SONAR, ये SONAR को आपने डिफाइन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है राइट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के क्या क्या इस्तेमालात हैं, यूजेस हैं, वो आपने बताने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइंड, ये आप वर्ड प्रोनाउंस खुद कर लीजिएगा, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और इसके यूजेस बताने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन, यानी आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसके लॉज लिखने हैं और आपने रिफ्लेक्शन की टाइप्स बतानी है।
आगे क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन फोकल लेंथ, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है प्रिंसिपल एक्सिस, इसका आपने बताना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है पोल, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसकी आपने डेफिनेशन और इसके बारे में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, राइट इट्स फार्मूला, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी स्नेल लॉ बताना है, इसका फार्मूला बताना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूरी से बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है सिर्फ एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर से नहीं लिए गए, बल्कि पूरी बुक में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपके लिए याद करना आसान हो। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की आपने डेफिनेशन बतानी है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स फार्मूला, यानी पावर ऑफ लेंस की आपने डेफिनेशन और इसका फार्मूला बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है राइट टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड देयर यूजेस, यानी जो लेंसेज हैं उनकी आपने टाइप्स बतानी है और उनके क्या यूजेस हैं, क्या इस्तेमालात हैं वो आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के बारे में आपने लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स टू कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या और इसकी क्या दो कंडीशंस हैं उनके बारे में आपने बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 है डिफाइन कॉलम लॉ एंड राइट फार्मूला। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क्राइब इट्स ट्रू प्रॉपर्टीज। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड राइट इट्स यूनिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पोटेंशियल के दरमियान जो पोटेंशियल, ये दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो की आपने डेफिनेशन करनी है। अब मैं ये सारा कुछ हटा देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने देख लिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, डिफाइन वोल्ट, वोल्ट की आपने डेफिनेशन करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है राइट यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, व्हाट इज, ये लास्ट वाला वर्ड आप खुद प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ये आपने क्वेश्चन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है कैपेसिटेंस, इसके बारे में इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है फैरड, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 38 है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल करंट, यानी इलेक्ट्रिक और कन्वेंशनल करंट, इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज मेंट बाय ईएमएफ, राइट इट्स फार्मूला, ईएमएफ की आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसका फार्मूला लिखना है। इसकी फुल फॉर्म भी अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट इट्स फार्मूला, रेजिस्टेंस का आपने एसआई यूनिट लिखना है और इसका फार्मूला बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी आपने डेफिनेशन बतानी है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है ओहम को आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है ओहम्स लॉ को डिफाइन करना है और इसका फार्मूला लिखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है ओहमिक और नॉन ओहमिक जो कंडक्टर है इनकी आपने प्रॉपर्टीज बतानी है। अब आप लोग इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन नंबर 44 तक हो गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज फ्यूज, लाइव वायर एंड अर्थ वायर, ये क्वेश्चन आप इन तीनों में आपने डिफरेंस करना है और इनकी डेफिनेशन याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 46 है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, इसको आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 47 है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, राइट फार्मूला एंड डिफाइन जॉल, ये आपने करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है डिफाइन किलोवाट और एंड वाट आर, ये आपने करना है। ये आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 49 है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 है डिस्क्राइब जॉल्स लॉ एंड राइट फार्मूला, ये आपने करना है। आगे राइट हैंड रूल आपने बताना है। फिर इसके बाद आपने म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन करनी है। इसके बाद आपने सोलिनॉइड क्या होता है ये देखना है। फिर आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपने बताना है। इसके बाद आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं और इसके पोल्स बताने हैं।
इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आपने डेफिनेशन बतानी है। इसके बाद आपने लेंसेज लॉ की डेफिनेशन बतानी है। इसके बाद आपने वो फैक्टर बताने हैं जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर अफेक्ट होते हैं। ये आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 56 तक हो गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 57 है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन और डिस्क्राइब इट्स रिलाय, यानी आपने म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करना है और ये किस चीज़ के ऊपर रिलाय करता है, इन्हसार करता है, ये आपने बताना है। फिर आपने स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफ़र के बारे में बताना है। सॉरी, ये ट्रांसटर नहीं है बल्कि ट्रांसफ़र है। फिर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बारे में बताना है। फिर आपने थर्मियोनिक एमिशन के बारे में बताना है। फिर आपने सीआरओ के बारे में बताना है, सीआरओ के पार्ट्स बताने हैं। फिर आपने एडीसी और डीएसी इसके बारे में बताना है। फिर आपने फ्लोरेसेंट स्क्रीन के बारे में बताना है। फिर आपने एनालॉगी क्वांटिटीज़ के बारे में बताना है और जो इसकी दो हैं वो आपने बतानी है। फिर आपने एसी, डीसी एंड इनके तीनों के दरमियान आपने डिफरेंस करके बताना है। फिर आपने ये क्वेश्चन करना है व्हाट इज मेंट मेक ट्रूथ टेबल एंड सिंबल ऑफ NOR एंड नैंड गेट, यानी नॉर और नैंड, ये जो दो गेट हैं आपने इनको डिफाइन करना है, इनसे क्या मुराद है ये बताना है और ट्रूथ और टेबल बनाना है और इनका सिंबल बनाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 67 है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके बारे में बताना है, आपने इसका डिफरेंस बताना है। 67 तक हो गया है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये 1 सेकंड के लिए मैंने पॉज कर दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। तकरीबन 80 क्वेश्चंस होंगे जो पूरी बुक में से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको ज़रूर याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आगे 68 है डिफाइन ICT, यानी ICT को आपने डिफाइन करना है। फिर आपने टेलीकम्युनिकेशन को डिफाइन करना है। फिर आपने रैम और रोम के दरमियान डिफरेंस बताना है। फिर आपने फ़ोन सिस्टम के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो आगे चलते हैं हम 72 के ऊपर। आपने टील फोन और फैक्स मशीन के बारे में बताना है और इसके यूज़ बताने हैं। फिर आपने वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बताना है। उसके बाद आपने इंटरनेट सर्विसेज के बारे में बताना है। फिर आपने सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताना है। फिर आपने डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस बताना है। फिर आपने आइसोटोप्स के बारे में बताना है और इसकी एग्जांपल देनी है। इसके बाद 78 वाले नंबर पे है बैकग्राउंड रेडिएशंस आपने बतानी है और इनके यूजेज बताने हैं, यानी इनके यूज़ क्या है और ये क्या चीज़ काज करती हैं, किस चीज़ की वजह बनती हैं ये बैकग्राउंड रेडिएशंस, ये आपने बताना है। फिर आपने कॉस्मिक रेडिएशंस के बारे में बताना है। फिर आपने ट्रांसमोटेशंस के बारे में बताना है। फिर आपने बीटा रेज की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ये मैं लाइंस हटा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए समझना आसान हो बाद में। आगे 82 है कि रेडियो आइसोटोप्स के आपने यूज़ बताने हैं। फिर 83 है कि आपने कार्बन डेटिंग के बारे में बताना है। फिर आपने फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बताना है। फिर आपने हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशन बताने हैं। फिर आपने हाफ लाइफ को डिफाइन करना है। ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। तकरीबन 86 क्वेश्चंस हैं जो पूरी बुक में से शॉर्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप इनको याद कर लेती हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे MCQs भी आपके हल हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस क्या कुछ पार्ट भी इनको याद करने से आपका हल हो जाएगा। और उम्मीद है कि ये गेस्ट जो है आपके पेपर के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।